और ईसाई बच्चे भी बैठे हैं और भी बच्चे बैठे हैं, क्योंकि ईसाई मिशनरी स्कूल है वहाँ तो ज़्यादा ईसाई जाते हैं। तो अब क्या करते हैं कि रास्ते में बस को बंद कर देते हैं। गौर से सुनो कैसे हमारे बच्चों का दिमाग बदला जा रहा है। और रास्ता में बस बंद कर दी और कहा कि देखो भाई बस खराब हो गई है, अब ये कैसे चले। इसलिए जितने भी हिंदू बैठे हैं इसमें बच्चे हैं, वो अपने राम का ध्यान करो, वो अपने शिव जी का ध्यान करो, जो जो जिसको मानता है वो प्रार्थना करो ताकि ये बस चालू हो जाए। अब कोई परेशानी आवेगी तो हे हनुमान जी महाराज बस चालू है जाए, हे भोले बाबा बस चालू है जाए, ये तो कहोगे। तो जितने हिंदू बच्चे वो ये कहने लगे, लेकिन बस चालू नहीं हुई क्योंकि वो तो जानबूझ के बंद की थी। अब उसमें कुछ बच्चे ईसाइयों के बैठे थे, वो ईसाई जो हिंदू ईसाई कन्वर्ट हो गए। यहाँ केवल हिंदू ही थे, यहाँ जितने भी बौद्ध बने, जैन बने, ईसाई बने, मुस्लिम बने, ये सब हम ही हैं। डरपोक, कायर, भगोड़े जो हिंदू है डरपोक है वो ईसाई बन गए, लोभी लालची वही मुस्लिम बन गए, वही बौद्ध जैन बने। यहाँ से बाहर से कोई नहीं आया, बस हमारे तुम्हारे हिंदू भाई हैं सब। ये तो अब जो भी ईसाई बच्चे थे उनसे कहा कि देखो भाई तुम बच्चे अपने यीशु प्रभु यीशु का ध्यान करो। अब वो बच्चे ईसा मसीह उनको तो बताया गया थे प्रार्थना करना, गॉड को मानना, यीशु को मानना, तो वो भी हाथ जोड़ के यीशु का ध्यान करने लगे। तब तक ड्राइवर ने बस स्टार्ट कर दी। अब बस स्टार्ट हो गई। अब जब प्रार्थना हुई स्कूल में गए तो वहां जाके बताया, सभा प्रार्थना होती, खड़े होते हैं बच्चे, बताया कि देखो कितने बच्चे हैं जो राम को, शिव को, कृष्ण को, हनुमान जी को, गणेश को मानते हैं। तो जो हिंदू बच्चे थे हाथ खड़ा कर दिया, हम मानते हैं। अब देखो तुम्हारे जो देवता है ना, तुम जो दिन को मानते हो उनमें शक्ति नहीं है। अब उनकी शक्ति छीन हो गई। अगर शक्ति होती तो तुमने उनसे प्रार्थना करी, बस चालू हो जाती, लेकिन बस चालू नहीं हुई, शक्ति नहीं है। और देखो इन बच्चों ने यीशु को माना, प्रभु यीशु को माना, यीशु मसीह को माना, तो इन्होंने प्रार्थना करी, बस चालू हो गई। अब बताओ तुम्हें शक्ति वाला चाहिए या फिर कमजोर चाहिए, शक्तिहीन चाहिए? तो सभी चाहते। आज यही हो रहा है। आज हम अपने राम कृष्ण शिव को छोड़ करके कोई तो खाटू श्याम के पीछे भाग रहा है, कोई साईं के पीछे भाग रहा है, कोई जने कहाँ भाग रहा है, कोई जार पीर को भाग रहा है, कोई सैयद पे जा रहा है, कोई मजारा पे चादर चढ़ा रहा है, अपने असली सनातन दिव्य शक्तियों को छोड़ करके। क्योंकि ये कलयुगी देवता है। खाटू श्याम का इतिहास आप जानते हो? क्या इतिहास है? कौन है ये? खाटू श्याम एक राक्षस है, दैत्य कुल में पैदा हुए, बर्बरी के जिनको कहा है, बर्बरी। तो इन्होंने शक्ति प्राप्त की। ये भगवान कृष्ण के शिष्य हैं, कृष्ण के गुरु हैं। तो इसने शक्ति कृष्ण से और आज्ञा मांगी, तपस्या करी। और तपस्या ये तो तुम जानते हो कि आम आदमी की देवताओं की अपेक्षा राक्षस बड़ी घोर तपस्या करते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए वो हासिल करके मानते हैं। जिन राक्षस तपस्या करी, चाहे हड्डियां सूख गई, शरीर जर्जर हो गया, लेकिन उन्हें तपस्या के बल पे मांग लिया। बहुत ऐसे राक्षस। तो इसने तपस्या करी और तपस्या करके 3 शक्ति रूपी वरदान प्राप्त किए, बाण प्राप्त कर लिए। इधर क्या हुआ? इधर महाभारत का युद्ध छिड़ गया। तो ये अपनी माँ के पास में गए। जय जय बोले गोविंद भगवान की जय। चल आगे सब आएंगे, जे रह गए। चलो ठीक है, बैठ जा। तो इन्होंने तपस्या करी और तपस्या करके बल प्राप्त किया। 3 प्रकार के वरदान, 3 बाण प्राप्त किए शक्तिशाली। इधर महाभारत का युद्ध शुरू हो गया। ये अपनी माँ के पास में गए कि हे माँ, अब मैं जाना चाहता हूँ मेरे परिवार में। ये क्या है? ये
भीमसेन, भीमसेन का हुआ घटोत्कच, हिडम्बा का पुत्र, और घटोत्कच का था ये बर्बरीक। भीम और अर्जुन का ये नाती लगता था। जो जंगल को जब वनवास को गए थे तब यहाँ उनका मुलाकात हो गई, प्रेम हो गया और वहाँ ये पैदा हो गए। तो माँ ने कहा कि बेटा जा रहे हो तो ठीक है, लेकिन आप कहाँ लड़ोगे? बताओ कहाँ लड़ूं? कि जिधर कमजोर पड़े, जिधर हार होए, बात लड़ लियो जाके। ठीक है, माँ से ऐसा और वरदान लेकर के निकल पड़ा। अब रास्ते में और भगवान कृष्ण मिल गए, वो जानते थे। मैंने कहाँ जा रहे हो भाई? कैसे से मैंने सुना है अब युद्ध की तैयारी है और मैं जा रहा हूँ। और आपका क्या इरादा? इरादा मेरा ये है कि जिस तरफ हार होगी कमजोर पड़ेंगे, क्योंकि वो जानते थे कि 5 पांडव कमजोर है, 5 हैं वो 100 हैं, और उनके साथ कर्ण जैसे भीष्म जैसे महारथी योद्धा हैं, तो फिर वो ही कमजोर पड़ेंगे, उनके साथ मैं लड़ूंगा। अच्छा, लेकिन कृष्ण सबको जानते थे। तो मैंने क्या शक्ति है तेरे पास? तो बताया कि मेरे पास 3 बाण हैं और एक ही बाण काफी है। ऐसा है, सिद्ध अभिमंत्रित बाण है कि एक ही बाण सारी सेना का भेदन करके और मेरे तरकस में आ जाएगा। आप ताज्जुब करोगे, है ना, आश्चर्य कर रहे होंगे कैसी विद्या थी पहले। आज ही वो विद्या है। आज रिमोट, वो रिमोट सिस्टम था। ये सारा ज्ञान विज्ञान हमारा पहले था, आज तो कुछ नहीं है। उसी सिस्टम से मैंने कल यूट्यूब पे देखा था, छोटे छोटे बच्चे थे तो एक ने 3 मिसाइल बनाई है, गूगल और उससे रिमोट से चलने वाली। उसमें दूरी तय कर दी जाएगी। छोटा बच्चा था 8-10 साल का, उसने आविष्कार किया है। और गूगल रिमोट से दूरी नाप के सेट करके रख दी जाएगी और वही जाके गिरेगी। तो वही सिस्टम था। आज जिसे परमाणु बम बोलते हैं, एटम बम बोलते हैं, वो पहले ब्रह्मास्त्र थे, नारायण था। महाभारत के मैदान में वही अश्वत्थामा ने छोड़ दिया था, जिसको अर्जुन ने वापस किया। तो ऐसी शक्ति, ऐसा बाण था कि सबका भेदन करके, सबको मार करके वापस आ जाएगा। वो एनर्जी है आज की जो वैज्ञानिक शक्तियां खोज। तो अच्छा, तो मैंने कैसे माने? तो बताओ, ये मानो ये पीपल का पेड़ है। भगवान कृष्ण ने कहा पीपल के पेड़ है, और पीपल के पेड़ पर जितने पत्ते हैं ये सारी सेना है। मान ली कौर भी सेना है या पूरी सेना है, तो इस सेना को तुम कैसे मारोगे? तो उसने बाण निकाला, गुरु का ध्यान किया और बाण छोड़ दिया। तो बाण जब चला तो सारे पत्तों का भेदन करके और आ गया। कहाँ गया? एक पत्ता भगवान ने अपने पैर से दबा लिया था, उस पैर के साथ पास में वो बाण घूमने लगा कि प्रभु आपके पैर के नीचे एक पत्ता इस पेड़ का दबा हुआ है, उसका भी छेदन मेरा बाण करना चाहता है। तो ये जब देखा तो वाकई में शक्ति। तो अच्छा, भगवान समझ गए। तो माने कि तुमने भाई ये विद्या प्राप्त करी, ये शक्ति प्राप्त करी, लेकिन गुरु दक्षिणा तो दी नहीं। दीक्षा ली जाती है और दक्षिणा दी जाती है। कुछ लोग कहते हैं गुरु जी हमें दक्षिणा चाहिए। दक्षिणा तो गुरु जी लेंगे, दीक्षा देते हैं। तो अब माने कि तुमने विद्या शक्ति प्राप्त कर ली, लेकिन दक्षिणा नहीं दी। तो कहो गुरुदेव, क्योंकि बिना दक्षिणा के तो विद्या फेल है, काम नहीं आएगी। तो कई आज्ञा करिए। कैसा है? अगर तुम दक्षिणा देना चाहते हो, सेवा करना चाहते हो, तो अपना शीश, अपना सिर हमको दे दो काट के। 2 ही ऐसे गुरु हुए, एक द्रोणाचार्य जिन्होंने अंगूठा ले लिया शिष्य का और यहाँ शीश ले लिया। तो गुरु कैसा होना चाहिए? जो कुछ न ले, जो कुछ न मांगे, ऐसा गुरु होना चाहिए। वही गुरु श्रेष्ठ है जो कुछ न मांगे। शिष्य कैसा होना चाहिए? शिष्य वही श्रेष्ठ है जो सब कुछ देने के लिए तैयार। शिष्य वही श्रेष्ठ है जो सब कुछ देने के लिए, अर्पण करने के लिए तैयार। तो उसने अपना सिर काट करके भगवान के चरणों में अर्पण कर दिया। लेकिन शीश अभी बोल रहा है। भगवान बोले तेरी कोई अंतिम इच्छा? हाँ, अंतिम इच्छा ये थी कि मेरे मन में ये अफसोस रह जाएगा कि मैं महाभारत का युद्ध नहीं देख सका। तो भगवान ने कहा तेरी इच्छा हम पूर्ण करेंगे।
अब शीश क्यों लिया? शीश इसी लिया भगवान ने कि ये अधर्मियों का साथ देगा, क्योंकि प्रतिज्ञा करी है कि जिधर कमजोर पड़ेंगे हार होगी उधर ही मैं लड़ूंगा। तो धर्म की विजय नहीं होगी, सत्य की विजय नहीं होगी, ये कौरव लोग अधर्मी लोग जीत जाएंगे, धर्म की स्थापना नहीं होगी। और धर्म के लिए भगवान सब कुछ करने के लिए तैयार है। मनुष्य ये है जो सब कुछ करने के लिए तैयार नहीं है धर्म के लिए, लेकिन भगवान धर्म के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो कहा कि ठीक है, एक ऊंचे पर्वत पर एक वृक्ष पर और वो शीश टांग दिया। कहाँ पे जानते हो? तो समी वृक्ष से बोलते हैं, छौकरा बोलते हैं इसे, जानते हो? छौकरा, छौकरा सर्च करना गूगल पे। ये 5 वृक्ष ऐसे होते हैं जो पूजा में आते हैं, जिसे समी वृक्ष बोलते हैं। समी के पत्ते शिव जी को शनि शांति के लिए आते हैं। आम, पीपल, बरगद और गूलर, ये 5 पौधे हैं। समी इसी को कहते हैं, छौकरा को ही कहते हैं समी। समी पत्र जो होते हैं ना शनिदेव की शांति के लिए, और ये हवन में भी 5 ही वृक्षों की लकड़ियां काम आती हैं। तो उस वृक्ष पर और वो शीश टांग दिया और उसने 18 दिन तक महाभारत देखा। एक वही साक्षी है जिसने सत्य सत्य पूरे महाभारत की घटना को देखा। जब महाभारत समाप्त हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, तो आपस में पांडवों में चर्चा होने लगी कि युद्ध तो, भीम बोले कि ये तो युद्ध हमारी वजह से जीते। अर्जुन बोले नहीं, युद्ध तो हमारे धनुष, गांडीव धनुष की वजह से जीते हैं। धर्मराज बोले नहीं, ये युद्ध तो धर्म की हमने पक्ष ली, धर्म का सहारा लिया, इसीलिए जीते। भगवान कन्हैया मौन खड़े हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि तुम तो निमित्त मात्र बने हो। सबसे पहले गोविंद का चक्र ही और चलता रहा है। अब इसका फैसला कैसे हो? तो जहाँ पे शीश रखा था पर्वत पर, तो वहीं सब लोग पांडव और भगवान पहुंच गए। तो भाई देखो, अब सत्य तुम्हें यहाँ पता चलेगी। भाई बताओ, इन्होंने 18 दिन तक पूरा युद्ध देखा है। तो वो हंसने लगा, 28 करके हंसने लगा कि अरे मूर्खों, किसी की वजह से युद्ध नहीं जीते, युद्ध तो गोविंद की वजह से जीते हैं। इनका चक्र ही आगे दिखता था मुझे तो। तब फिर जब जाकर के और उसे आशीर्वाद दिया, वरदान दिया कि तुम्हें कलयुग में और मेरे नाम से लोग जानेंगे। तब उससे खाटू श्याम चल गए। अच्छी बात है, जाओ, लेकिन ये भगवान कृष्ण की कृपा पात्र है। अब खाटू श्याम को लोगों ने गाने भजनों में राधा से जोड़ दिया। तो ये है खाटू श्याम का इतिहास। तो कहने का मतलब यह है कि हम सच्चे सनातन अपने देवताओं को, भगवान को भूल करके हम कलयुगी देवों के लिए बहुत भाग रहे हैं। बहुत लोगों ने तो खाटू श्याम को भगवान बता दिया, बहुतों ने साईं को भगवान बता दिया, बहुतों ने तो शनि को भी भगवान बता दिया। भगवान नहीं है, शनि भगवान नहीं है, शनि देव है।